कर्पूरगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। लक यानी भाग्य। भाग्य सर्वदा हमारे जीवन को प्रभावित करता है, कभी अनुकूल रूप में तो कभी प्रतिकूल रूप में तो कभी चुनौतियों के रूप में। जब भाग्य आपका साथ देता है आप कठिनाइयों में भी रास्ता निकाल लेते हैं। तो आखिर कैसे खुलेगा सौभाग्य का द्वार, कैसे जीवन में सुख समृद्धि और खुशियों के नित्य नए फूल खिलें, इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के दृष्टिकोण से मार्गदर्शन करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपके ग्रहों का किस्मत कनेक्शन क्या है। रोजगार हो, व्यापार, परिवार, संबंध, स्वास्थ्य, यानी आपके जीवन के हर पहलू पर आपको क्या करना चाहिए, हर मोड़ पर क्या करना चाहिए, सारी बातें बताऊंगा। और क्या नहीं करना चाहिए, किन मंत्रों का जप करें, कौन सी पूजा करें, भाग्य लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करें और आपको क्या उपाय करना चाहिए, सारी बातें आपको विधिवत बताऊंगा। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य का 12 घरों में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसके पहले आपको बता दूं कि सूर्य सिंह राशि का अपने घर में होता है, तुला राशि में सूर्य नीच का होता है और मेष राशि में सूर्य उच्च का होता है। और सूर्य को मजबूत करने के लिए आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, लाल रंग का वस्त्र धारण करना चाहिए। अब आइए हम आपको बात करते हैं कि लग्न से लेकर के द्वादश भाव में मिथुन राशि के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले मिथुन मतलब होता है, मिथुन का स्वामी होता है बुध। बुध के घर में सूर्य का होना, अगर वहीं सूर्य बुध बैठ जाए तो बुध आदित्य योग बन जाता है। तो बुध के घर में सूर्य बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है और दोनों अगर मिलते एक साथ सूर्य बुध तो बुध आदित्य योग बन जाता है। तो लग्न में सूर्य का होना व्यक्ति को बहुत तेज तर्रार बनाता है, व्यक्ति निर्णय लेने में दक्ष होता है। और बुध का कार्य क्या होता है कि त्वरित लेवल पर निर्णय लेता है, सोचने में माइक्रो लेवल पर तर्क वितर्क करने वाला होता है। तो सूर्य खास तौर से जब मिथुन राशि में लग्न हो तो व्यक्ति तार्किक शक्ति का होता है, मजबूत तर्क शक्ति रखने वाला होता है, दार्शनिक विचारधारा का होता है, अध्यात्म में उसकी जबरदस्त रुचि होती है, ज्योतिष का जानकार होता है, अध्यात्म में उसकी रुचि होती है, माता पिता का परम भक्त होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक और प्रभावशाली होता है, रोबदार होता है, किसी के अधीन रहना स्वीकार नहीं करता। दाम्पत्य जीवन उसका बहुत अच्छा होता है, मैरिड लाइफ उसकी बहुत अच्छी होती है, शादी के बाद आगे बढ़ता है, जीवन में करियर उसका बहुत अच्छा होता है। और ऐसे लोगों को देखा गया कि 24वें वर्ष में भारतीय प्रशासनिक सेवा में अच्छी नौकरी प्राप्त करते हैं या इनको राजयोग होता है, संतानें इनकी बहुत अच्छी होती हैं। तो मिथुन राशि का लग्न में सूर्य बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और देखा गया कि जब भी उसकी सूर्य की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा आता है तो ऐसे लोग महान उन्नत करते हैं और अगर यूपीएससी का एग्जाम देते हैं तो वो उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। राजनीति के क्षेत्र में होते हैं तो बहुत अच्छे ओजस्वी भाषण देने वाले होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं, ओरेटर अच्छे होते हैं, डिबेटर अच्छे होते हैं, नेतृत्व इनके अच्छी होती है। और देखा गया है कि ये बहुत बड़े पद पर पहुंचते हैं, संगठन, बड़े अच्छे संगठन को चलाने वाले होते हैं। व्यापार में होते हैं तो इनकी व्यापार और इंडस्ट्री बहुत बड़ी होती है। इनको दिक्कत ये होती है कि आंख की प्रॉब्लम होती है, तो आंख का अपना ध्यान रखना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य अगर द्वितीय भाव में हो तो क्या होगा। द्वितीय भाव में मिथुन राशि, मिथुन का स्वामी होता है बुध। बुध खास तौर से तर्क का, ज्ञान का, गणित का, मैनेजमेंट का और लेखन का क्षमता इसके अंदर होता है, उसका कारक होता है। तो द्वितीय भाव में अगर सूर्य मिथुन राशि में बैठे हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा साहित्यकार होता है, ग्रंथ लिखने वाला होता है, मीडिया के क्षेत्र में व्यक्ति सर्वोच्च पद पर पहुंचता है और व्यक्ति फिल्म बनाता है, कहानी लिखता है, ओरेटर होता है, फिल्मकार होता है और बहुत ही अच्छा संगीतकार होता है। ऐसे लोगों को बड़े प्रसिद्ध लेखक होते हुए देखा गया, प्रसिद्ध गीतकार होते हुए देखा गया, प्रसिद्ध एक्टर होते हुए देखा गया है। और ये लोग विभिन्न प्रकार के क्षेत्र से धन अर्जित करते हैं और ये प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में कोई परवाह नहीं पड़ता, अपना रास्ता खुद बनाते हैं, बहुत ही पुरुषार्थी होते हैं और अपरिमित ऊर्जा के धनी होते हैं। आंख की इनको प्रॉब्लम होती है, कटु भाषा बोलने में परहेज नहीं करते, ये अपनी भाषा वाणी के द्वारा इनको लोग पसंद नहीं करते, बहुत कटु बोलते हैं। तो ऐसे लोगों को थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखने की जरूरत होती है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य अगर तीसरे भाव में हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा भाव होता है पराक्रम का और भाई का, सहजता का होता है। ऐसे लोगों को देखा गया कि अगर मिथुन राशि का सूर्य तीसरे से लोग बड़े सहज होते हैं, उतने ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, उनका जिस तरीके से आप व्यवहार करेंगे वैसे ही व्यवहार करने में
दक्ष होते हैं। मिथुन का स्वामी, ऐसे लोग थोड़ा सूर्य अगर हालांकि तीसरे भाव में तो व्यक्ति पुरुषार्थी होता है, पराक्रमी होता है, लेकिन मिथुन राशि में सूर्य होने के नाते लोग आलसी होते हैं। इनको चैनलाइज करने की जरूरत होती है, इनको लक्ष्य देने की जरूरत, इनको टास्क को लक्ष्य दिया जाए तो उसको करने में सफल होते हैं। होते तो रेस्टलेस हैं, लेकिन जल्दी ये लाइन अप नहीं होते, जल्दी अपने को चैनलाइज नहीं होते। अपना कार्य करने से रोज आज नहीं कल, कल नहीं कल, कल इनका कभी नहीं आता, इस तरीके से करके समय को टालते हैं। तो मिथुन राशि वाले का अगर सूर्य तीसरे भाव में हो तो उनको अपने अंदर आत्मचिंतन करने की जरूरत है, सेल्फ रिव्यू करने की जरूरत है। कमियां क्या है, कमी को दूर करें तो लोग महान उन्नत करने वाले होते हैं। पराक्रम भाव में अगर सूर्य बैठे तो व्यक्ति बहुत पराक्रमी होता है, उसके अंदर अपरिमित ऊर्जा होती है, लेकिन बुध के नाते उसमें थोड़ी सी न्यूनता आती है। शत्रु पर आप प्रभावी रहेंगे। तीसरे भाव में सूर्य शत्रुहंता योग बनाता है, आपके अंदर इंट्यूटिव पावर देता है, घटनाओं की जानने की क्षमता देता है। लोगों को आप स्कैन कर लेते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी बुद्धि बहुत ही शार्प होती है। और अपने मेहनत के बल पर ऐसे लोग आगे बढ़ने वाले होते हैं। पिता के परम भक्त होते हैं और इनके बच्चे भक्त होते हैं। इनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, करियर इनका बहुत शानदार होता है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का चतुर्थ भाव में सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चतुर्थ भाव होता है माता का, भूमि का, प्रॉपर्टी का, नौकर का, व्यापार का, ये भाव होता है। मिथुन राशि खास तौर से देखा जाए तो जो कारक होता है वह अकाउंटेंसी का होता है, व्यापार का होता है, और लॉ का होता है, मैनेजमेंट का होता है, सीए का होता है, सीएस का होता है। तो खास तौर से अगर इस तरह के लोग अगर चतुर्थ भाव में बुध बैठा तो इनका कैरियर देखा गया है कि ये लोग अकाउंटेंसी की तरफ चले जाते हैं, विधि के क्षेत्र में पढ़ लेते हैं। सूर्य शनि बुध अगर एक साथ होते लोग मेडिकल के फील्ड में चले जाते हैं, मैनेजमेंट के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं, अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरी का काम ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, एमबीए करते हुए इनको देखा गया है। सूर्य चतुर्थ भाव में हो तो व्यक्ति भारतीय प्रशासनिक सेवा की तरफ इनका चयन। आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल के फील्ड में चले गए, इंजीनियर हो गया, आईआईटी में है और एमबीए करने के बाद भी फिर भी वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में है। तो सूर्य का, मिथुन राशि का सूर्य चतुर्थ भाव में प्रेरित करता है। ऐसे लोगों को माता का सुख मिलता है, माता के परम भक्त होते हैं, किसी की बातों में नहीं आते और बहुत दूरदर्शी होते हैं, विजनरी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। इनको नौकरी इत्यादि का सुख मिलता है, राजयोग, राजतंत्र से इनको सुख मिलता है और राजनीति में सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले होते हैं और ख़ास तौर से लोग काफ़ी अच्छा कार्य करते हैं और इनका नाम होता है और समाज में ये अगुआ के रूप में जाने जाते हैं और इनका बहुत ही बड़ा नाम होता है। आध्यात्मिक होते हैं, अकल्ट साइंस में इनकी रुचि होती है, तर्क शक्ति इनकी बड़ी ज़बरदस्त होती है, किसी से जल्दी कन्विंस नहीं होते, अपनी बातों से दूसरे को कन्विंस कर लेंगे। अनफेयर को फेयर कैसे किया जाए उसको भी तुरंत कन्विंस कर लेते हैं ये। अब आइए हम बात करते हैं पंचम भाव में मिथुन राशि का सूर्य हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पंचम भाव खास तौर से विद्या का है, बुद्धि का है और प्रारब्ध का है, संतान भाव होता है। तो मिथुन राशि बुध का घर है, तो बुध के घर में अगर सूर्य बैठा हो तो व्यक्ति गणितज्ञ होता है, साइंटिस्ट होता है, मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है, पढ़ाई लिखाई करियर के रूप में बड़ा अच्छा ज्ञाता, भौतिक शास्त्र का ज्ञाता होता है, उसका करियर बड़ी शानदार होता है। ऐसे लोग इंजीनियरिंग के फील्ड में जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं और फिजिक्स, मैथ, हिंदी और साहित्य में भी इनका बड़ा ज़बरदस्त रुझान होता है। सोचने समझने की इनकी क्षमता बहुत अच्छी होती है, एनालिटिकल ब्रेन होता है, किसी बिंदु को कैसे समझा जाए वो मिथुन राशि का सूर्य पंचम में व्यक्ति को समझदार बनाता है। इंट्यूटिव होते हैं, आप किसी व्यक्ति के सामने आते उसको समझ लेते हैं कि अगला क्या चाहता है, उसका अतीन्द्रिय ज्ञान बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई कैरियर इनका बहुत अच्छा होता है, संततियाँ इनकी बहुत अच्छी होती हैं। लव लाइफ में ये फेल्योर होते हैं, लव लाइफ में जो भी इनके साथ लोग करते हैं इनको धोखा मिलता है, इनकी लाइफ अच्छी उसमें नहीं होती। पत्नी से इनके अच्छे संबंध होते हैं, दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा होता है, माँ का सुख इनको मिलता है, कैरियर इनका शानदार होता है और बहुत महत्वपूर्ण कैरियर के क्षेत्र में जाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का सूर्य अगर छठे भाव में हो तो क्या होगा। छठा भाव खास तौर से मिथुन राशि का अगर हो तो बुध का घर हुआ। छठे भाव में बुध के होने से व्यक्ति के अंदर ईचिंग, नसों की प्रॉब्लम और डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट में जाना, ये सब देता है। लेकिन सूर्य के होने से यह प्रॉब्लम थोड़ी न्यून हो जाती है और व्यक्ति बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाला होता है, जोखिम भरा कार्य करने वाला होता है, किसी भी माइक्रो लेवल पर नेगेटिव या पॉजिटिव सोच करके अपने को त्वरित निर्णय लेता है, ज़्यादा देर वो संकट में रहना नहीं चाहता, वह संकट का समाधान करके आगे बढ़ लेता है। तो ऐसे लोग बड़े अर्थशास्त्री होते हैं, बड़े लेवल पर आर्थिक क्षेत्र के ज्ञाता होते हैं, अर्थ में कैसे पूंजी निवेश किया जाए
कैसे धन कमाया जाए, ये सब कर लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर इनका व्यापार होता है तो उसमें या तो बड़े टॉप लेवल पर होते हैं या तो दिवालिया हो जाते हैं। तो ये कई बार रिस्क लेने में इतने माहिर होते हैं कि कई बार रिस्क इनका फेल्योर हो जाता है, तो उसमें इनको काफ़ी दिक्कतें आती है, कर्जे से लद जाते हैं और बैंक के तहत का कर्जा इनके ऊपर काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसमें सोच समझ करके, और अन्य भी केवल एक ग्रहों से लेकर के नहीं होता है, इसमें अन्य ग्रहों की स्थिति को देखते हुए भी तब किसी भी निर्णय को लेना चाहिए। अब आइए हम बात करते हैं सप्तम भाव में मिथुन राशि का सूर्य हो तो क्या होगा। मिथुन का मतलब हुआ बुध का घर हो गया, वहाँ सूर्य है, तो आपकी ये पार्टनर का घर हो गया, पत्नी का घर हो गया, पति का घर हो गया। तो अगर आपका पति है तो पति आपका बहुत समझदार होगा, बुद्धिमान होगा, देखने में गुड लुकिंग होगा, स्मार्ट होगा, सोचने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होगी, माइक्रो लेवल पर एनालिसिस करने वाला होगा। वहीं उसकी पत्नी होगी तो उसकी पत्नी बहुत विदुषी होगी, अकल्ट साइंस की तरफ उसकी रुचि होगी, सरकारी तंत्र में बड़े पद पर होगी और बहुत बड़ी प्रशासनिक पद पर पहुंचने वाली होगी। अगर वह व्यावसायिक है तो बड़े लेवल पर इंडस्ट्री होता है, शेयर के क्षेत्र में लोगों को बहुत अच्छा पैसा आता है और आर्थिक क्षेत्र इनका बहुत मजबूत होता है, आर्थिक क्षेत्र से धन अर्जित करने वाले ये लोग होते हैं। और दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, लोग आपस में एक दूसरे के प्रति मेंटल वेवलेंथ बहुत अच्छा होता है। तो आपकी मानसिक लेवल इतना एक दूसरे से मिलता है, लगता है कि दोनों एक दूसरे के लिए मेड फॉर ईच अदर, इस तरीके से आप लोगों का बड़ा अच्छा रहता है। अब आइए हम बात करते हैं मिथुन राशि का अष्टम में क्या प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव में मिथुन राशि का सूर्य होने के नाते व्यक्ति को नेत्र की प्रॉब्लम होती है और इस तरह के लोग ग्रंथकार होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं, धन अच्छा अर्जित करते हैं, फिल्म बनाते हैं, कहानियां लिखते हैं और विदेश से इनके पास धन आता है, यात्रा निर्यात से धन होता है, विदेश जाने वाले होते हैं और विदेश से अच्छा धन अर्जित करते हैं। अगर कुंडली में 12वें का 8वें का 6ठे से आपस में रिलेशन हो तो लोग खास तौर से विदेश में बस जाते हैं और अच्छे व्यापार करते हैं, वहीं घर बनवा लेते हैं, अच्छा करते हैं और उनका जीवन यापन खासतौर से विदेश में हो जाता है। स्वदेश में भी होता है तो बड़े लेवल पर बड़े उद्योगपति होते हैं, लेकिन इनको प्रॉब्लम ये होती है कि इनको नसों की प्रॉब्लम होती है, शोल्डर पेन होता है, इचिंग की प्रॉब्लम होती है और ये डिप्रेशन में रहते हैं, निगेटिव थॉट में चले जाते हैं। तो थोड़ा सा पॉजिटिव सोचने की जरूरत है। लेकिन सूर्य को अष्टम भाव में होने के नाते, चूंकि सूर्य एक घर का मालिक होता है, इसलिए अष्टम में होने का दोष नहीं लगता, इसलिए यह प्रभाव न्यून हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं अगर नवम भाव में सूर्य बैठा हो मिथुन का तो क्या होगा। मिथुन राशि नवम भाव भाग्य का भाव होता है। अगर बुध के घर में सूर्य नवम भाव बैठे तो ऐसे लोग बहुत अच्छे भाग्यशाली होते हैं, कोई भी काम करते तो इनको तत्काल इनको सफलता मिलती है, संघर्ष इनके जीवन में नहीं होता और बहुत ही आराम से अपने जीवन यापन करने का लाइफ बहुत स्मूथ चलता है और इनका धन धान की स्थिति बहुत अच्छी होती है। अगर ये गरीब घर में भी पैदा हो जाए तो अपने मेहनत के बल पर काफ़ी आगे बढ़ने वाले तो भाग्यशाली होते हैं, यशस्वी होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं। दाम्पत्य जीवन इनका बहुत अच्छा होता है, सरकार से इनका बड़ा ज़बरदस्त लगाव होता है, सरकार से इनको लोग मानते हैं, राजतंत्र में इनका बहुत बड़ी पकड़ होती है, राजतंत्र में ये घुसे होते हैं और काफ़ी अच्छा इनका ये राजदार होते हैं, मंत्री होते हैं और बड़े लेवल पर कार्य करते हैं, किसी की बातों में नहीं आते, अपने इंटीग्रिटी को ध्यान रखते हैं, बहुत ही आइडियल होते हैं और एकेडमिक कैरियर इनका बड़ा शानदार होता है। इनका अपना बच्चे ये सब अच्छे होते हैं और अच्छे संततियों के पिता कहलाते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में मिथुन राशि का सूर्य बैठा हो तो क्या होगा। दसम भाव खास तौर से पिता का भाव होता है, कर्म क्षेत्र होता है। तो बुध दसम भाव में बैठा है तो ये खास तौर से इस तरह के लोग फाइनेंस के क्षेत्र में बड़ा कार्य करते हैं। अपना हो सकता है कि ऐसे लोग बैंक भी खोल लेते हैं, सीए होते हैं तो बड़े लेवल के सीए होते हैं, बड़ा अच्छा धन अर्जित करते हैं। अगर कंपनी सेक्रेटरी हैं तो बड़े बड़े कंपनियों में उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। व्यापार में रहते हैं तो बड़ा कंपनी खोल के बड़ा व्यापार करते हैं, शेयर ट्रेडिंग, उसमें इनका अच्छा धन आता है। सरकार में लोग होते हैं तो बड़े पद पर जाते हैं, इससे लोगों को चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी होते हुए देखा गया है। और अगर राजनीति में तो ऐसे लोग सीएम होते हैं, बहुत सारे ऐसे सीएम हैं जिनका दसम भाव में सूर्य है। तो दसम भाव में सूर्य होना बड़ा महत्वपूर्ण मानते हैं। बुध के घर में लोग बड़े सुलझे हुए होते हैं, बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बैलेंस होते हैं, क्योंकि बुध बैलेंस ग्रह होता है, बहुत ही बुद्धिमान होता है और निर्णय लेने की क्षमता उसकी बहुत अच्छी होती है, तार्किक शक्ति का होता है। अगर बुद्धि भी हो, बल हो, कहते हैं यस्य बुद्धि तस्य बल, तो अगर बलवान भी हो, सूर्य तो ऐसे ऑलरेडी वहाँ बलवान है, बुद्धिमान और बलवान एक साथ जुड़ जाए तो बहुत ही ताकतवर हो जाता है। तो वहाँ दसम भाव का सूर्य बहुत महत्वपूर्ण होता है, इनका कैरियर अच्छा होता है, दाम्पत्य जीवन अच्छा होता है, तो मिला जुला के काफ़ी अच्छा होता है। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव के सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि में। एकादश भाव आपका आय का स्रोत है कि आपका इनकम का जरिया क्या होगा, आपका आय का स्रोत क्या होगा। तो मिथुन राशि में अगर बुध बैठा है एकादश भाव में
तो व्यक्ति के पास शेयर से, ट्रेडिंग से, एक्सपोर्ट से, इंपोर्ट से धन आता है, बड़े लेवल पर धन आता है, अनकाउंटेबल धन होता है, चल अचल संपत्ति इनके पास बहुत होती है, पैतृक संपत्ति होती है, आदमी खुद में भी धन अर्जित करता है, पत्नी भी धन अर्जित करने वाली होती है। तो एकादश भाव में व्यक्ति महाधनी होता है, बुद्धिमान होता है और धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने वाला होता है, संत प्रवृत्ति का होता है। कई बार क्या होता है, कैसे लोगों को तटस्थ होते हुए देखा गया, स्थित प्रज्ञता की स्थिति में ऐसे लोग होते हैं, इनके पास हर चीज की इतनी अधिकता होती है कि स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं, न इनको राग द्वेष से मुक्त हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा एकादश भाव में मिथुन राशि के सूर्य का प्रभाव पड़ता है और बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, शार्प ब्रेन के होते हैं, इनकी सोचने की क्षमता बहुत अच्छी होती है। अब आइए हम बात करते हैं द्वादश भाव में सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा मिथुन राशि में। द्वादश भाव खास तौर से देखा गया है तो आपका वो व्यय का घर होता है, 12वां भाव विदेश का घर होता है, शयन कक्ष होता है। ऐसे लोगों का अपना जो पर्सनल लाइफ होता है बहुत अच्छा नहीं होता, काफ़ी दिक्कतें आती हैं, पत्नी के सुख में दिक्कत होती है, मैरिड लाइफ में दिक्कत होती है, कई तरह की उनको दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। ये व्यापार विदेश से करते हैं, आयात निर्यात करने वाले होते हैं, धन धान की इनकी स्थिति बहुत अच्छी होती है। कई बार देखा गया ऐसे लोगों को कि इतना जोखिम भरा कार्य करते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को भी बर्बाद कर लेते हैं या दिवालिया हो जाते हैं। अगर उनके पास जो भी क्षमता उससे ज़्यादा धन खर्च करते हैं, खर्च करने में माहिर होते हैं, कल की नहीं सोचते कि कल क्या होगा, दार्शनिक विचारधारा के होते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो 12वें का सूर्य व्यक्ति को काफ़ी खर्चीला बनाता है, दूरदर्शी बनाता है, विदेश जाने वाला बनाता है और बड़े लेवल का व्यापार करने वाला बनाता है। तो ये रहा आपका 12 घरों में मिथुन राशि का प्रभाव सूर्य का। आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपके व्यापार में प्रगति नहीं हो रही है तो आप क्या करें कि बुधवार के दिन हरा चारा गाय को खिलाएं। जब घर में खाना बनता है तो आप प्रथम ग्रास गाय को खिलाएं। गणेश जी की आराधना करें, गणेश जी को दुर्वा जरूर अर्पित करें, ओम घृणी सूर्यान में इस मंत्र का जरूर जप करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ताकि आप गलत निर्णय न लें और आपका व्यापार अच्छा हो और जो कमियां हैं इससे दूर हो जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।